This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 8th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और जो B3 के बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन B10 के बच्चों के लिए इसका आखिरी क्वेश्चन बचता है। तो चलिए आप सभी का भी थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन हो जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में। तो पहली सर्व समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा। कोई भी बच्चा बता सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा में अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ूं तो उत्तर कितने के बराबर आता है? बताइए। एक के बराबर। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, एक के बराबर। तो इसी सर्व समीकरण से हमने दो और सर्व समीकरण निकाली। ये सर्व समीकरण अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे तो भी आपके काम आ सकती है, इसलिए सभी ने ध्यान से करना है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर अकेला छोड़ दूं तो सर्व समीकरण क्या बन जाएगी? बताओ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि जो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मान लो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ दूं तो सर्व समीकरण क्या बन जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नहीं, कॉस वन तो यहाँ माइनस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये थी हमारी 3 सर्व समीकरण। उसके बाद जो अगली सर्व समीकरण है वो आप लिख सकते हो ऐसे कि 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपकी दूसरी मेन, जो कहते हैं मेन वाली सर्व समीकरण है। अब यहां से अगर मैं एक को अकेला छोड़ना चाहूं तो मेरी सर्व समीकरण क्या बनेगी? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। नहीं, थोड़ा सा उल्टा बोला। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बिल्कुल, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये बनेगी। क्यों? पता क्या होता है, जो अपनी जगह बदलता है ना उसका चिन्ह बदलो। जैसे कि अब बेचारा सीकेंट स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसा था ना, इसको माइनस का नहीं कर सकते। जो अपनी जगह बदल रहा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा ने जगह बदली, वो उठ के इधर आया, तो उसी का चिन्ह बदला जाएगा, सीकेंट का नहीं। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि आप किसको अकेला छोड़ो, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ो, तो क्या सर्व समीकरण बनेगी? 1 माइनस सेकंड 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। गुड इवनिंग मैम। नहीं, गुड इवनिंग। इसको देख के बताओ, टेंजेंट को अगर अकेला छोड़ दो 1 माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। माइनस 1। बिल्कुल, सीकेंट थीटा माइनस 1। ये क्लास हो रही है B10 और B03 की। B03 को पंकज सर पढ़ाते हैं, B10 को मैं पढ़ाती हूँ। आज दोनों की कंबाइंड क्लास है। ठीक है। तो अब आपने ठीक बताया कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है वो तो ऐसे कैसा रहेगा, इसके पास कौन आ रहा है? टेंजेंट को अकेला छोड़ा ना, तो एक उसके पास जाएगा, एक उसके पास जाएगा, तो वो माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए माइनस का 1। ठीक है, ये आपने याद रखना है भाई। ये चीजें ना आपको पेपर में आ सकती हैं। अब एक थोड़ा सा सवाल को थोड़ा सा मुश्किल करूं तो अब देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। अभी क्या हो रहा था, सीकेंट स्क्वायर थीटा में से टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा था। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं बोलूं कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा में से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस हो रहा है, तो बताओ ये कितने के बराबर आएगा? -1। -1। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। -1। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चीज को उल्टा कर दो, देखो ना, पहले सीकेंट स्क्वायर थीटा में से टेंजेंट घट रहा है, मैंने कहा कि टेंजेंट में से सीकेंट को घटाओ, तो कुछ नहीं करना है। जो इसकी वैल्यू है, जो कि 1 थी, आपने 1 का 1 लिखा, उसके साथ माइनस लगा दिया। ये आपने याद रखना है कि अगर मान लो आपकी सर्व समीकरण ऐसी है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको ऐसा दिख गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा दिख गया, तो आंसर में -1 लिखोगे। साथ ही साथ इसका एग्जांपल करते हैं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहो, आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कह रही हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा -4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो बताओ क्या इसका आंसर आएगा? 4। पक्का? यस। यस मैम।
ठीक है, क्योंकि 4 यहां से कॉमन आ गया, अंदर रह गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हमने देखा कि ये तो हमारी सर्वसमीका है कि अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा में से टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस होता है तो 1 के बराबर आता है। तो हम 4 को 4 रहने देंगे, इसको 1 लिख देंगे तो उत्तर में 4 आ जाएगा। अब उसी सवाल को मैंने उल्टा कर दिया, तो यहां पर भी आप क्या करोगे, यहां पर भी आप 4 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपकी सर्व समीका ने कहा था अगर सीकेंट में से टेंजेंट, अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा में से टेंजेंट स्क्वायर थीटा घटेगा तो 1 के बराबर आएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में तो उल्टा हो रहा है, क्वेश्चन में तो भाई टेंजेंट में से सीकेंट घट रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -1, तो उत्तर आएगा -4। तो सीधे उल्टे का ध्यान रखना है आपने क्वेश्चन में, बाकी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये दोनों केसेस जिसको समझ आ गए वाई लिख सकते हैं, जिसको अभी भी पता नहीं लगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है तो आप मुझसे पूछो। ओके, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। तो चलिए फिर एक और सर्वसमीका करते हैं, फिर क्वेश्चन करके हम फटाफट से इस चैप्टर को करते हैं खत्म। अगली 3 सर्वसमीकाएं हैं, मतलब इसी से निकल के आएंगी, वो है कॉसिकेंट और कॉट वाली, ठीक है, कॉसिकेंट और कॉट वाली है वो। तो इसमें हम लिखते हैं कि 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पर 1 को अकेला छोड़ो तो क्या सर्वसमीका बनेगी, अगर 1 को मैं यहीं पे रखना चाहूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर कोट थीटा। स्क्वायर, कोट स्क्वायर माइनस बिल्कुल नहीं, कॉट स्क्वायर में से नहीं करेंगे माइनस हम, क्योंकि देखो ना ये तो उधर चला जाएगा, है ना। तो ये तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, बराबर के बाद माइनस कॉट, बिल्कुल बराबर के बाद कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा था तो बराबर के बाद यही रहेगा, ये अपनी जगह नहीं बदलेगा क्योंकि ये नहीं जा रहा कहीं, ये जा रहा है, ये इधर आया तो माइनस का बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा अगर मैं कॉसिकेंट को, अच्छा अगर मैं कॉट को अकेला छोड़ूं तो, कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ूं तो, 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नहीं फिर से वही वाली गड़बड़ कर रहे हो आप, 1 माइनस नहीं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। बिल्कुल कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि देखो ना ये अपनी जगह नहीं चेंज करेगा। इसने कहा जब मैं कहीं जा ही नहीं रहा तो मैं अपनी जगह क्यों बदलूं, जिसने आना है वो अपनी जगह बदले। तो 1 इधर आया, -1, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा में से माइनस करूं कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा को तो क्या आंसर आएगा, -1 -1। -1 मैम। मैम माइक ऑफ कर दो, किस लिए, समझ नहीं आता ये बोल के तो। अच्छा अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। माइक ऑफ मैं नहीं करती क्योंकि फिर उससे ना मतलब मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में, मुझे लगता है कि बच्चे बस सुन रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो कभी आपको कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना। क्या हो गया, ठीक है। तो अभी तभी माइक ऑन करेंगे जब मैं आपसे कुछ पूछूंगी, अदरवाइज माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है। बस मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उस क्वेश्चन को सभी ने करना है और चैट में अपना आंसर बताना है। सर आज बिजी हैं, मतलब एक टीचर छुट्टी पे हैं तो सर उनकी क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी क्लास मैं ले रही हूँ, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, अगर यहाँ पे मैं लिखूं 6 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में लिखूं मैं 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, तो बस इसका आंसर मुझे बताओ सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है। और उसके बाद इसमें लगेगी इसमें सर्वसमीका नहीं, ये तो वाला क्वेश्चन है, रुको ये वाला क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं। अगर मैं बोलूं आपको 6 - 6 6 कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -6, मुझे इसका आंसर बताओ सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए।
6 कॉमन ले लो, उसके बाद का तो आप कर ही लोगे। सिर्फ 6 आएगा। 6 6 cos square थीटा। वेरी गुड। 6 6 कॉमन cos ले लिया square। तो 6। हाँ, अभी माइक ऑफ रखो, अभी सभी माइक ऑफ रखो, अभी आपको बोलने का मौका दिया था, अब मेरी बारी है, ठीक है। तो 6 को बाहर कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 6 बाहर कॉमन चला गया ना, तो इसकी जगह पे बच गया कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे कुछ बचेगा कि 0 लिख दूं? -1। वेरी गुड, -1। क्योंकि क्या होता है, जब पूरी की पूरी चीज बाहर कॉमन चली जाती है तो उसकी जगह पे 0 नहीं लिखना है, उसकी जगह पे हमेशा -1 लिखना है। तो ये है 6 के बराबर। क्या इसके लिए कोई सर्वसमीका बनी है? यस मैम। यस। बिल्कुल। देखो यहाँ पर कि अगर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस हो रहा हो तो कॉट स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है। अगर कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस हो रहा हो तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा। 3 cos square थीटा। ठीक है, 3 cos square थीटा। 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1, माइनस का निशान, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। और हमें तो पता ही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया भाई, बस सर्व समीका का इस्तेमाल किया और अपना आंसर जो है वो निकाल लिया, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी सर्व समीका, ये था क्वेश्चन। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे पोल, इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अभी के लिए चैट को ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, B10 वाले भी, B3 वाले भी, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 - 5 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आपने आंसर निकाल के मुझे पोल सेक्शन में बताना है, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। पोल अभी नजर नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं बोलूंगी पोल ओपन हो गया तभी आपको पोल नजर आएगा। तब तक के लिए इसका मैम, आंसर पोल ढूंढ ऑन लो कर दो। अच्छे से। हाँ बेटा रुक जाओ, अच्छे से देख लो कि यही मेरा आंसर है, पूरे कंफर्म हो Yes, जाओगे, मैम, उसके पक्का। बाद आपने पोल में आंसर देना है। चलिए, पोल ओपन है, जिसको जिसको आंसर मिल चुका है वो आंसर दे दो पोल सेक्शन में, और हैंड रेज कर देना, हाथ के निशान को दबा देना। जिसने पोल में आंसर दे दिया बस हाथ का निशान दबा दो, और जो सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से आराम से सॉल्व करो। माइक अभी ऑफ रखो भाई, अभी किसी का माइक ऑन नहीं होगा क्योंकि अभी पोल का क्वेश्चन चल रहा है ना। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अभी किसी का माइक ऑन है क्या? क्लास में हमारे पास 60 के करीब बच्चे हैं, तो सभी अपना आंसर करेंगे। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। थर्टी 34 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। आधी क्लास ने आंसर दे दिया है, आधी क्लास अभी भी रहती है। तो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से कर लो, आराम से कर लो, इसमें भी सर्व समीका इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो सारी की सारी सर्व समीकाएं जो आपने लिख रखी हैं उनको अच्छे से देखो, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है वो आपने पोल में जाके देना है। 41 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छे। 19-20 बच्चे अभी भी रहते हैं।
पर धीरे धीरे उनके भी आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलो तो 1 मिनट का और वेट करूंगी। 49 जैसे होंगे, 8:49, तो मैं पोल को एंड कर दूंगी। तब तक के लिए समय है सभी के पास जिसने अभी तक आंसर नहीं किया, क्योंकि बहुत लंबा सवाल नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सवाल था, है ना। तो इसलिए 1 मिनट का समय है आप सभी के पास। तो जिसने भी अभी तक सॉल्व नहीं किया, पोल में आंसर नहीं किया, वो आंसर कर सकते हैं। फोर्टी 47 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 11-12 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी माइक ऑफ रखो ना, अभी माइक ऑन कोई नहीं करेगा भाई। ठीक है, 49 हो चुके हैं। तो अभी करती हूं मैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है, अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। 5 कॉमन ले, तो बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 5 ऐसे कैसा रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमारा आंसर आ गया 5 साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अभी ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी के, और देखते हैं कि आपको एनसीईआरटी की जो है वो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेटा माइक ऑफ रखो, नहीं तो मुझे सच में यहाँ से माइक ऑफ करना पड़ेगा। फिर आपके चक्कर में बेचारे B10 के बच्चे भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है ना। जैसे आप पंकज सर की क्लास में अच्छे से रहते हो, वैसे यहाँ पे भी अच्छे से रहो। मैं कह रहा था क्यों भाई, आप बड़े बच्चे हो, आपको छोटे बच्चे थोड़ी हो कि कंट्रोल करना पड़ेगा। खुद भी तो सबको इतनी समझ होती है ना। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं माइक ऑफ करूं। मैं चाहती हूँ आप खुद से मानेंगे भी, क्यों नहीं मानेंगे। कौन? चलो, तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो, आपको इन्होंने त्रिभुज भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। आपको जो है वो खुद ही सब कुछ करना है। तो सबसे पहले सभी बच्चे त्रिभुज बनाएंगे ABC नाम का, जिसका जो समकोण है वो B पर है। तो फिर अभी ना मैं पंकज सर को भी स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ कि देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर मत मुझे बोलना। जिसका भी नाम है ये प्रियांशु भाटी जी के नाम से, जो भी नाम है, आपके मैसेज का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। और मैं बोलूंगी देखो अब कैसे ये डिस्टर्ब मुझे कर रहे हैं। फिर पंकज सर आपको अगली क्लास में जो है वो खुद अपने हिसाब से बात करेंगे। जब आपको सेट एग्जाम का पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो ना, दिक्कत क्या है इसमें। चलो, सभी बच्चे क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाओ ABC नाम का, जिसका समकोण B पे होना चाहिए। और मुझे फटाफट से अपनी नोटबुक दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ किसने त्रिभुज सही बनाया, किसने गलत बनाया। बिल्कुल फटाफट से कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाओ। शायद कैमरा ऑफ है यहीं से, तो भी मैं ऑन कर रही हूँ। और कैमरा ऑन करके सिर्फ नोटबुक ही दिखानी है। अगर मुझे लगा कि आप अपना घर क्या कुछ दिखा रहे हो, तो फिर कैमरा भी मैं ऑन नहीं करवाऊंगी। ओके शुभम, आपका ठीक है। B पे समकोण 12-13। अरे ये वाला त्रिभुज थोड़ी बनाना है। एक त्रिभुज बनाओ ABC नाम का, जिसके B पर समकोण हो। ओके, मनोज शर्मा जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ, प्रीति आपका मैं देख रही हूँ, विकास जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, मनोज शर्मा जी के नाम से आपका ठीक है। मनोज आपका ठीक है। शुभम आपने कैमरा ऑफ कर दिया। हिमांशी आपका भी ठीक है। अंशिका आपका भी ठीक है। प्रीति आपका दिख नहीं रहा बेटा, थोड़ा सा दूर करो कैमरा। ABC ठीक है। गजाला आपका कैमरा ऑफ है शायद। ओके, वंदना आपका मैं देख रही हूँ। ABC ठीक है।
गजाला आपका भी ठीक है, मनीषा आपका भी ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज सभी ने अच्छे से बनाया और जहां पर समकोण बनाना चाहिए था वहीं पे बनाया है। वेरी गुड। ओके साहिल आपका भी ठीक है। हाँ साहिल आपका ठीक है, प्रीति आपका भी ठीक है। और प्रियांशु जी के नाम से जो हैं, नहीं, गलत है। मैंने कहा एबीसी त्रिभुज बनाओ जिसका समकोण बी पर हो। शुभम आपका मैं देख रही हूँ। विकास आपका कैमरा ऑफ है शायद। शुभम आपका ठीक है। रितिका आपका ठीक है। सचिन आपका, मैं सचिन वर्मा जी के नाम से जो है। विकास आपका कैमरा ऑफ है बेटा, मुझे आपका कैमरा ऑन नहीं दिख रहा। निकिता आपका भी ठीक है। आपका भी ठीक है सचिन वर्मा जी के नाम से जो है, लेकिन आपने वो कोण बनाओ ना, कोण नहीं बनाया। बस एक छोटी सी गलती है कि आपने कोण नहीं बनाया। साहिल आपका मैं देख रही हूं तो दिख नहीं रहा भाई, अंधेरा बहुत है। चलो ठीक है, अभी के लिए सभी ने एंगल ट्राइंगल सही बनाया था, त्रिभुज सही बनाया था। तो अभी देखते हैं इसको फटाफट से। तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाना है एबीसी नाम का, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से त्रिभुज बना दिया एबीसी नाम का। पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सभी को आता होगा ये। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। इन्होंने कहा कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 24 लिख दिया। जो बीसी है वो 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर ये कह रहे हैं कि आप ज्ञात करो किसको, साइन सी को और कॉस सी को। अब हमें पता है साइन सी का फॉर्मूला या साइन सी के लिए अनुपात कौन है और कॉस सी के लिए अनुपात कौन है। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताई होगी, सर ने भी बताई होगी, स्कूल में भी आपको बताई होगी। अच्छा, कौन सी वाली ट्रिक यूज करते हो, पंडित बद्री प्रसाद वाली या लाल बटे कक्का वाली? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। ए बागो, ऐसे ट्रिक यूज नहीं करनी भाई, हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो हम करेंगे लाल बटे कक्का, ठीक है। अब देखो लाल कैसे लिखना है, तो ऐसे मत लिख देना कि भाई लाल लिख दिया, मात्रा भी अलग करो, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक बहुत अच्छी है। बी वाली करवा लो, हिंदी में समझ नहीं आएगा ज्यादा। हाँ, तो मैं दोनों कराऊंगी। देखो ये हो गई ल आल लाल बटे कक्का, मतलब क आ, ठीक है। जिसको हिंदी में आता है ना लंबकरण, वो हिंदी में कर लो, जिसको हिंदी में नहीं आता वो ऐसा कर लो। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी। तो हिंदी मीडियम वाले इसको कर लेना, जिसको हिंदी में दिक्कत है इंग्लिश में करना तो ऐसे कर लेना, सिंपल, ठीक है। तो ये ट्रिक थी। तो ये होती है साइन के लिए, कॉस के लिए, टेंजेंट के लिए। साइन के लिए हो गया लंब बटे में करण, और कॉस के लिए हो गया आधार बटे में करण। मतलब साइन के लिए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस, और कॉस के लिए हो गया बेस बटा हाइपोटेन्यूअस। अब यहाँ पे हमने देखा कि चलो इनके अनुपात भी हमें पता चल चुके हैं, लेकिन पहले ये देखो कि लंब और कर्ण है कौन कौन, कोण सी के हिसाब से। किसके हिसाब से? कोण सी के हिसाब से। तो बताओ जरा मुझे, कोण सी के लिए लंब का काम कौन करेगा? ए बी। ए बी है परपेंडिकुलर किसके लिए? कोण सी के लिए। आधार बीसी। बीसी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आधार हो गया बीसी। और कर्ण एसी, एसी मतलब हाइपोटेन्यूअस हो गया एसी। तो अब कर्ण तो हमारे पास है नहीं, और दोनों की वैल्यू के लिए कर्ण चाहिए, तो कर्ण आप निकालो। पाइथागोरस सभी को आती होगी लगानी, पाइथागोरस लगाओ। मैम निकाल लिया। निकाल लिया, वेरी गुड। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, मुझे पूरा फाइनल आंसर बताओ कि एसी कितना आया। 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड वेरी गुड। अब माइक ऑफ रखो। ए भी 24 के बराबर, बीसी 7 के बराबर, एसी 25 के बराबर। तो अब निकालते हैं हम इसका साइन सी। सॉल्व कर लिया। साइन सी हो जाएगा, क्या हो गया? सॉल्व कर लिया। ठीक है, साइन सी कितना हो जाएगा बताओ अभी। तो इसके लिए जो लंब है वो 24 है, और बेस सॉरी कर्ण है 25, तो आया 24 बटा 25। और कॉस सी का मान बताओ। 24 बटे 25। 24 नहीं आएगा, 7 बटे 25। बिल्कुल। अब यही चीज अगर पूछी जाए, लेकिन पूछी जाए कोण ए के लिए, तो अब मुझे साइन ए का मान बताओ।
7 बटे 25। देखते हैं, कोण ए रहा हमारा ये, कोण ए के लिए लंब का काम करेगा BC, क्योंकि कोण के बिल्कुल सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण ए के लिए लंब 7 है, कोण C के लिए लंब 24 था। तो बिल्कुल सही आपने बताया, लंब हो गया 7 और करण तो बदलता ही नहीं, जिसके करण दोनों कोणों के लिए सेम रहता है, तो 7 बटा 25। और अगर बोल दिया जाए कॉस ए निकालने के लिए तो 24 बटे 25। ठीक है। तो इसका जो आधार है, देखो कोण ए के लिए लंब तो ये रहा, करण ये रहा, तो आधार कौन है जो बच गया, मतलब कि 24। ठीक है, तो ऐसे देखा जाता है लंब करण आधार। तो आधार है 24 और करण है 25। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन लगता है मुझे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप खुद से करो, ठीक है, और मुझे फाइनल आंसर बताना, बिल्कुल फाइनल आंसर मुझे बताना आपने क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको मैं मिटाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताती हूँ क्या पूछा है। आपको बोला है कि टेंजेंट P में से कोटेंजेंट R को घटाओ। त्रिभुज आपको दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज आपको दे रखा है PQR नाम का। आपने टेंजेंट P में से कोटेंजेंट R को माइनस करना है और आंसर बताना है। तो इसको सॉल्व करो और जो भी आंसर आएगा वो मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। पहले मुझे ये बता दो QR क्या निकला। चलो पहले ये बता दो QR की वैल्यू। 5 सेंटीमीटर। 5, बिल्कुल, वेरी गुड। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगर किसी को पाइथागोरस प्रमेय में दिक्कत है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हो। सभी को पाइथागोरस आती है? जिसको नहीं आती है वो अभी पूछो। समझाओ एक बारी। ठीक है, देखो, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो देखना है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ये 12 सेंटीमीटर है, देखो ये होता है लंब, ये आधार और ये कर्ण, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए। तो हमने लिख दिया कि लंब हमारे पास 12 के बराबर है, कर्ण हमारे पास 13 के बराबर है, और जो हमारे पास आधार है वो नहीं पता। आधार मतलब QR, ये है ना आधार, एंगल कोण इस पे बन रहा है, तो इसको आधार माना, इसको लंब, इसको कर्ण। अब हमें आधार की वैल्यू नहीं पता थी और हमें पता है कि टेंजेंट निकालना हो, तो टेंजेंट निकालना हो आधार तो चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, इसके तो कर्ण हमें दे रखा था 13 के बराबर, तो हमने लिख दिया 13 का वर्ग। आधार हमें नहीं दे रखा था, आधार को आधार ही रहने दो, इसको हम लिख देंगे आधार और ऊपर इसकी घात में 2, जमा का निशान। लंब हमें दे रखा था 12 के बराबर, तो हमने कर दिया 12 का भी वर्ग। 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा। आधार के वर्ग को अभी ऐसे का ऐसा ही रहने दो। 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा। 12 गुणा 12 144, 13 गुणा 13 169। ठीक है, अब हमने आधार निकालना है, तो आधार के वर्ग को अकेला छोड़ेंगे, 144 को उठा के 169 के पास भेजेंगे। यहाँ पर ये जमा का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करके आ जाएगा 25 बराबर में आधार का वर्ग। लेकिन हमें आधार का वर्ग थोड़ी चाहिए, हमें तो आधार की वैल्यू चाहिए ना। तो हम आधार को ऐसे का ऐसा रखेंगे, यहाँ पर वर्ग हो रहा है तो बराबर के उस पार जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्गमूल 25। यहाँ पे वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, उधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ऐसी संख्या बताओ जिसको उसी से गुणा करने पर 25 आता हो। कौन है वो संख्या? 5। तो आधार आ गया 5। बताओ, अभी समझ आया आपको वंदना? यस मैम। 0 आया मैम इसका उत्तर। 0 आया। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने टेंजेंट P निकालना है, मतलब कि P की नजर से देखो कि कौन। अच्छा, पहले तो टेंजेंट का मुझे वो बताओ, अनुपात क्या होता है टेंजेंट का अनुपात? लंब बटे P by B। P बटे B। लंब बटा P बटे B। अभी मैं लिखने वाली थी लंब बटा B, कंफ्यूज कर देते हो है। लंब बटा आधार, जिसको हम P बटा B लिख सकते हैं। अच्छा, अब टेंजेंट P, कोण P के लिए लंब कौन है? QR।
और क्यू आर कितना है 5 के बराबर, तो टेंजेंट पी आया 5/12। 12 और कोटेंजेंट आर निकालना है, कोटेंजेंट आर कितना आएगा, पहले तो इसके लिए अनुपात बता। 12/5 बी बाई बी आधार बटे लंब। चलो ये तो आपने ठीक बताया, आधार बटा लंब, लेकिन कर दी एक गड़बड़। वो गड़बड़ ध्यान से देखो, आर की नजर से देखो, ये है आर, आर की नजर से आधार कौन है आर के लिए, 5/12। अब देखो जरा जूम कर दिया मैंने, अब देखो आर के लिए कौन है लंब, कौन है आधार, क्यू आर लंब। बेटा कोण आर के लिए आर पी क्यू लंब। पी क्यू लंब है, बिल्कुल बिल्कुल। कोण आर के लिए सामने वाली भुजा पी क्यू लंब का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। माइक ऑफ रखो भाई। चलो तो इसका मतलब अब बताओ क्या आंसर आया। 5/12। बिल्कुल, कोण आर के लिए आधार 5 लंब 12, तो आधार बटा लंब हो गया 5/12। अब आपने क्या करना है, टेंजेंट पी में से कोटेंजेंट आर को माइनस करना है। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था ना, पिछली क्लास में भी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पे 12/5 लिख रहे थे, तो इसलिए इसको, इस कंफ्यूजन को पेपर में मत आने देना। पेपर में अगर ऐसा करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। तो यहाँ पर ये भी 5/12 था, इसमें से 5/12 को ही माइनस करना था, तो ये इससे कट गया, आ गया 0। ठीक है, चलिए हो गया, आ गया 0। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 2, किसी को डाउट नहीं है तो इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूं। अब हम करेंगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो आपको आ ही जाते हैं अब। तो अब आप मुझे करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहे हैं, अगर बच्चों कॉट थीटा बराबर है 7/8 के, तो आपने क्या करना है, आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, 1 जमा साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 जमा कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। पहले तो आप सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा निकालो। कैसे निकालोगे कॉस थीटा साइन थीटा, वो बताओ। मैम मैंने दो मैम परसेंट तो दिखा आ रहा। क्या हो गया, मैम मैंने 2 क्लास नहीं ली थी, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आपने कहा था आप रिकॉर्डिंग देखोगे। मैम मैंने देखी तो फिर मेरी तबीयत खराब थी, मैंने देख नहीं पाई ज्यादा। मैम बस पहले वाले की देखी, मैम सेकंड जो आपने कल पढ़ाया उसकी नहीं देखी थी। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहली क्लास में कर दिया था मेरे ख्याल से, जब आपको शायद उस टाइम करंट, अच्छा आपने वाली क्लास में नहीं लगाई थी, बट कोई बात नहीं, अभी इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है। बताओ कॉट थीटा के लिए अनुपात B/P। ठीक है, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब। अब हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर एक नई चीज, शायद B3 के बच्चों को पता हो, लेकिन आपके लिए नई चीज है। जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन करोगे, कभी भी कॉट थीटा को 7/8 अकेला मत लिखना, हमेशा इसके साथ के लगाना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पीछे देखो तो ये देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है इन्होंने, है ना, इधर जो क्वेश्चन किया है इन्होंने, वह सेम क्वेश्चन है, इन्होंने के लगाया है सबके साथ, यहाँ पर भी के, इधर भी के, इधर भी के। अब ये के लगाना क्यों है वो भी सुन लो। के इसलिए लगाना है क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि कॉट थीटा सच में 7/8 है। क्या पता कॉट थीटा की असली वैल्यू 14/16 रही होगी, हो सकता है ना। फिर इन्होंने इसको काट दिया, 2 7 14, 2 8 16, तब जाके 7/8 आया हो। तो हम कंफर्म नहीं है कि कॉट थीटा 7/8 ही होगा, इसलिए एक सेफ, अपनी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, साथ में के लगा देते हैं। तो अब आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपने के को भी साथ में ले जाना है। किस किस को ये चीज समझ आई और याद रहेगी कि हमें नहीं पता
कॉट थीटा की असली वैल्यू क्या थी। क्या पता ये कट कटा के 7/8 आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इसके साथ भी के लगा देंगे, इसके साथ भी के लगा देंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपने भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जब पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। अब यहाँ देखो कैसे इस के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। कर्ण के स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रहने दो, आधार है कितना, 7 या 7 के, 7 या 7 के, 7, ठीक है, 7 के। तो 7 के लिखो, उसका स्क्वायर करो। लंब कितना है, 8 के है, तो 8 के लिखो और उसका स्क्वायर करो, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49, और के का भी वर्ग करना है, के का भी स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 49 के की घात 2, जमा का निशान 8 8 64 और के की घात में 2। अब इनको जमा कर दो, 49 में 64 जमा करोगे तो कितना आएगा, 113 ठीक है, 113 के की घात 2, ठीक है। अब कर्ण को अकेला छोड़ो, यहाँ पे वर्ग हो रहा है, वहां जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो आप लिख दो इसको ऐसे 113 के की घात में 2। अब हमें पता है कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। हाँ, आंसर तो आप निकाल लोगे बेटा, पर जो मैं समझा रही हूँ इस चीज को देखो कैसे के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो कर्ण कितना आ जाएगा, हमें पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो सिर्फ के बाहर निकलेगा, सिर्फ के, 113 रह जाएगा वर्गमूल के अंदर, सिर्फ के बाहर निकलेगा, क्योंकि के स्क्वायर ने इसके सिर पे लगे वर्गमूल को काट दिया। इसने 113 के वर्गमूल को नहीं काटा, इसने अपने सिर पे लगे वर्गमूल को काटा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया कर्ण की वैल्यू, ये कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं, अभी कुछ नहीं निकालेंगे, अभी बस यहाँ पे लिख दो कि कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कितने के बराबर है, 113 के, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे आप सर्वसमीकरण लगाते जाओ, आपका क्वेश्चन आसान होता जाएगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हम कोई सर्वसमीकरण लगा सकते हैं? यस मैम, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि अगर कहीं एक ब्रैकेट में दो चीजें जमा हो रही हो और दूसरे ब्रैकेट में वही दो चीजें माइनस हो रही हो, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए यहाँ पर एक है, बी यहाँ पे साइन थीटा है, ए यहाँ पर एक है, बी यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर किया, माइनस का निशान, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा किया। ठीक उसी तरह से नीचे करेंगे, एक का स्क्वायर किया और बी कॉस थीटा था, तो हमने कॉस थीटा का भी स्क्वायर किया। अब बताओ क्या यहाँ पर सर्वसमीकरण लग सकती है? यस मैम। कौन सी? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा मैम ऊपर। बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि अगर, हाँ, कि अगर एक में से साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करें तो उत्तर आता है कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर एक में से कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस करें तो उत्तर आता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको भी हम आगे कुछ लिख सकते हैं हल करके? कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो असल में हमें वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। अब इतना तो हम सभी को पता है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो पहले कॉट थीटा निकालना पड़ेगा। कॉट थीटा की वैल्यू अगर एक बार पता चल जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा भी निकल जाएगी। अच्छा, कहां से समझ नहीं आया? यहां से या यहां से या यहां से? पूरा ठीक है। देखो यहां पर हमने सर्वसमीकरण लगाई, a प्लस बी a माइनस बी, है ना, होता है ना। अगर a प्लस बी a माइनस बी हो रहा हो, ये सर्वसमीकरण, जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते थे, वैसे ही हमने ये वाली सर्वसमीकरण लगाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पर एक था और b यहाँ पे साइन थीटा है,
बोलो दिख रहा है आपको? ए यहाँ पर 1 है और बी यहाँ पे साइन थीटा है, तो ए का भी स्क्वायर करेंगे और बी का भी स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर किया 1 स्क्वायर आया, साइन का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा आया। बताओ ये समझ आया? बस इतना समझ आया प्रियांशु जी के नाम से जो है कि यहाँ पे ये वाली सर्वसमीका मैंने लगाई। देखो चलो एक और तरह से बताती हूँ। अगर x + 2 होगा और x - 2 होगा तो हम क्या करते थे, x को a मान लेते थे, a + b a - b, ठीक है। और यहाँ पे सर्वसमीका लग जाती थी a² - b²। a की जगह पे x है, a की जगह पर कितना है, x है, तो इसका मतलब x का स्क्वायर करो। b की जगह पे 2 है तो मतलब 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करते थे तो 4 आता था, तो x² - 4 जो है वो आएगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हमने यहाँ पर भी किया, बस ये सर्वसमीका लगाई, ठीक है। बताओ अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया? थोड़ा थोड़ा मैम ये √113 के क्यों निकाला? ये तो हमने करण की वैल्यू निकाली है ना। मैम इसकी क्या जरूरत थी? तो हमें पहले थोड़ी पता था इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, जब हमने इसको सॉल्व किया उसके बाद पता चला कि भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जब हमने साइन थीटा देखा हमें लगा करण की जरूरत पड़े। आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी भर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं भरा क्योंकि जब हमें पता है सर्वसमीकाओं के बारे में तो क्यों ना उनका इस्तेमाल करें, है ना। वैसे तो इसमें ऐसा था कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू भरनी थी, यहाँ भी साइन थीटा की, यहाँ कॉस थीटा की, यहाँ कॉस थीटा की, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सर्वसमीकाएं लगा दी, ठीक है। तो उसके हाँ बोलो। तो यहाँ पे a है 1 और b है साइन थीटा, तो a² - b² ऊपर लग गया, और यहाँ पर a है 1 और b है कॉस थीटा, तो a² - b² यहाँ पे लग गया, ठीक है। फिर हमें पता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस बटा साइन कॉट होता है, साइन बटा कॉस टेंजेंट, कॉस बटा साइन कॉट, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो जरा कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी। कॉट थीटा बोलता है आधार बटा लंब। आधार कितना है? 7 के को मत भूलना, और लंब कितना है 8 के। अब काट दो, ठीक है, तो अब आएगा 7/8, ठीक है। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में के को मत भूलना, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर क्या पता इस बात के नंबर काट दे कि बच्चे ने के नहीं लगाया या कुछ भी, उसको तो नंबर काटने के बहाने चाहिए ना। तो इन वाले क्वेश्चंस में के हमेशा लगाओ। तो अगर कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का वर्ग, 49/64। बिल्कुल। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो पूरा का पूरा आ गया। तो इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। गुड अगर नाइट आपने मैम। कॉपी पे नोट कर लिया तो कॉपी पे नोट कर लो। अभी मेरी तरफ से गुड नाइट नहीं, अभी पूरे 15 मिनट है, तो हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चले तो इसको मिटाते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हम करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जो आपका मतलब बस ऐसे आपको कंफ्यूज करे। करना इनमें कुछ नहीं है, ये बहुत आसान, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं कि बच्चा थोड़ा सा डर जाए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो ये है 3 cot a और बराबर में इसके है 4। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, मुझे पहली चीज क्या आएगी, बोलो। कि हम कॉट ए को अकेला छोड़ देते हैं और 3 को क्या करें, 4 के डिवाइड में 4 के पास भेज दें। तो 4 यहाँ पर रह गया और 3 इसके पास चला गया। अब वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको दे दिया के, इसको भी दे दिया के, और ये है हमारे पास आधार और ये है हमारे पास लंब। तो क्या आप मुझे करण की वैल्यू बता सकते हो? 5 के, ठीक है। अब हमने जो चीज प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है 1 - टेंजेंट स्क्वायर ए बटा 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए। ये जो चीज है
क्या ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के? इस चीज को प्रूव करने के लिए पहले तो टेंजेंट ए, कॉस ए और साइन ए निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेंजेंट ए होता है पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। 3/4। 3/4 आएगा क्या? यस मैम। लंब कहाँ है भाई? हाँ, 3 के लिखो साथ में, 3k बटा 4k, तो आ गया 3/4 टेंजेंट। साइन ए, ऐसा तो कुछ नहीं है, परमानेंट क्वेश्चन नहीं बता सकता। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखते रहो तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि उस तरह के सवाल आ सकते हैं। बट प्रीवियस ईयर देख के भी कोई फायदा नहीं, आपका तो सिलेबस भी चेंज हो गया है और एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है। आपको तो अब केस स्टडी की क्वेश्चन भी आने, तो आप देखो मॉडल टेस्ट पेपर देखो, और यूट्यूब पे भी जो मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिखाते हैं वो देखा करो। ठीक है, P बटा H 3k, ये भी सेम आया क्या? अच्छा 5 आया ये, 3/5। और कॉस ए कितना आया? बी है आपका 4/5। चलो अब हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। पहले टेंजेंट वाले को हल करो, ये हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट स्क्वायर ए मतलब 3/4 का स्क्वायर, और 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए मतलब 1 जमा 3/4 का स्क्वायर। इसको पहले हल कर लेते हैं। इनको हल करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को ऐसे का ऐसा रखो, माइनस का निशान, 3 का वर्ग करो, 3 3 9, 4 चौके 16, बटे का निशान, 1 ऐसे का ऐसा रखो, 3 3 9, 4 चौके 16। अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सभी को पता होगा कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, हर बराबर करने पड़ते हैं। तो इसके बटे में भी 1 लिख दिया, इसके बटे में भी 1 लिख दिया, इसके हर को इसके बराबर करो। तो हम क्या करेंगे, 16 से गुणा करा देंगे, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, और नीचे भी सेम चीज करो, 16 से गुणा करा दो, ऊपर भी नीचे भी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 बटे में 16। चलो अलग अलग लिखती हूँ ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। 16/16 बटा 9/16 माइनस 9/16, और यहाँ पे आ जाएगा 16/16 जमा 9/16। ठीक है, इसको और ज्यादा हल करेंगे, हर को एक बार लिखो, अंशों को आपस में जमा हो रहे हैं जमा करो, घट रहे हैं घटाओ, बड़ा सा बटा लगा दिया, अंशों को एक बार अंशों को जमा कर दिया, हर को एक बार लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 9 गए तो आ गया 7, ये बच गया 7/16, बड़ा सा बटा, और नीचे बच गया 25/16। अब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो आपका ये ऐसे चार आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, पहले की जोड़ी तीसरे से बनती है, दूसरे की जोड़ी चौथे से बनती है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो पहले की जोड़ी तीसरे से, दूसरे की जोड़ी चौथे से। ठीक है, तो क्या होगा, आप इनको डायरेक्ट भी काट सकते हो, दूसरे से चौथा ऐसे काट सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका है कि 7/16 को सीधा रखो, 7/16 को बिल्कुल सीधा रखो, 25/16 को गुणा में लेके आओ और उल्टा कर दो। 25 ऊपर था अंश में, 16 था हर में, आप उल्टा कर दो, 16 अंश में ले जाओ, 25 को हर में ले जाओ। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट काटना है, आपको पता है पहले और तीसरे की जोड़ी, दूसरे और चौथे की जोड़ी, डायरेक्ट काट दो। डायरेक्ट नहीं काटना तो ऐसे कर दो, तब भी 16 से 16 कट जाएगा, यहाँ भी 16 से 16 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक है, जब हमने टेंजेंट वाले को सॉल्व किया तो 7/25 आया। अब हमें सॉल्व करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस और साइन की वैल्यू आपके पास पहले से ही पड़ी है, तो उसी को इस्तेमाल करके आंसर सॉल्व करो। कॉस है 4/5, 4/5 का स्क्वायर, साइन है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। 4 चौके 16 बटे में 25, माइनस का निशान, 3 3 9 बटे में 25। हाँ, 25 को एक बार लिखेंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे, कितना आएगा? 7/32।
7/25। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पूरा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही आए, पर इस तरह का आ सकता है कि आपको दो चीजें दे दी जाएंगी, एक इस तरफ एक इस तरफ, और पूछा जाएगा कि बताओ ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या पता वो बराबर ना आए, ये वाला बराबर आ गया, क्या पता पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो बराबर ना आए। तो आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास है 8 मिनट, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी मुझे जरूरी लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा देखना ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी मतलब इसमें भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की ना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, थोड़ी सी भी गलती में, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है आपको उसी तरह से इसका जवाब देना है। आपको बोला है कि टेंजेंट ए, आपको बोला है कि त्रिभुज एबीसी है। पहले तो आपको त्रिभुज का नाम दे दिया है और ये भी बता दिया कि कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है बी पर। तो अगर आपको क्वेश्चन में त्रिभुज दे रखा है तो प्लीज त्रिभुज बनाओ। देखो बाकी क्वेश्चन देखोगे ना, हाँ अगर B3 वालों को लेफ्ट करना है कर लो, B10 वाले बच्चे बाद में ही मेरे साथ ही लेफ्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गई। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको कहीं भी त्रिभुज नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको साफ शब्दों में बोला है त्रिभुज ABC, तो बनाओ। कभी भी बिना बनाए मत छोड़ो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में त्रिभुज दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, ऐसे फालतू में कोई चीज नहीं दी जाती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे त्रिभुज बना दिया जिसका नाम है ABC। जिसको क्लास लेफ्ट करनी है कर दो, जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास को लेफ्ट कर दो, पर चैट में डिस्टर्ब मत करो भाई। क्लास लेफ्ट करनी चुपचाप कट करो, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मैं चैट भी ऑफ कर दूंगी। ठीक है, बी पे समकोण था, बना दिया। अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि टेंजेंट ए, इन्होंने कोण मेंशन किया है। इन्होंने आपको ऐसे नहीं बोला कि टेंजेंट जो है वो टेंजेंट थीटा इतना या वगैरह वगैरह, यहाँ पे बोला था सेकेंड थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है टेंजेंट ए 1/√3 है। इसका मतलब आपको अब कोण भी ध्यान में रखना है। तो कोण का ध्यान रखते हुए बताओ कि 1 किसकी वैल्यू और √3 किसकी वैल्यू। कोण ए आपके सामने रहा, ये टेंजेंट का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो बताओ जरा, एक किसकी वैल्यू है और √3 किसकी वैल्यू है। मतलब कोण ए के लिए लंब कौन है? BC। बिल्कुल, कोण ए के लिए लंब BC है। इसका मतलब BC का मान √3 हुआ। और कोण ए के लिए आधार कौन है? AB। तो इसका मतलब ये 1 हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपने इसकी आकृति बनानी है, तभी आप क्वेश्चन सही करोगे, नहीं तो आप क्वेश्चन ना गलत कर दोगे। क्योंकि यहाँ पे देखो AC ऐसे ऐसे आपको चीजें जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। तो क्वेश्चन में आपको त्रिभुज दिया था, आपने बना लिया, बनाने के बाद आपने जो है वो ऐसे इसको सॉल्व कर दिया। अब कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल लेते हैं। वर्गमूल वाली चीज है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कर्ण के वर्ग को ऐसे कैसा रखो, लंब आपको दे रखा 1 के बराबर, तो 1 का वर्ग कर दिया। आधार दे रखा √3 के बराबर, तो √3 का वर्ग कर दिया। आप ही मुझे बताओ कर्ण की वैल्यू क्या आएगी? 2। बिल्कुल 3 नहीं, 2। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का वर्ग करो जरा। 3, तो ये आ गया 4। यहाँ पे वर्ग हो रहा था, वर्ग को उठा के उधर भेज देंगे तो वर्गमूल बन जाएगा और कर्ण हमारा कितने के बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। सभी को समझ आया? यस मैम। अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को निकालते हैं। क्वेश्चन में आपको जो बोला है ध्यान से देखना, साइन A cos C, साइन A की नजर से cos C की नजर से। ठीक है, साइन A cos C, जब इनको आप गुणा करोगे और इसमें आपने जोड़ना है किसको? तो cos A sin C को। तो मेरे को यहाँ पे देखिए 4 चीजें क्या क्या निकालनी है। पहला निकालना है साइन A sin C, दूसरा निकालना है cos A cos C। तो चलिए पहले निकालते हैं साइन A की नजर से देखो और मुझे बताओ साइन A कितना आएगा। A की नजर से देखो लंब कौन है और कर्ण कौन है? √3/2। बिल्कुल, √3/2। अब अगर मैं बोलूं मुझे साइन C बताओ, C की नजर से देखो लंब कौन? 1
1/2। 1/2। बिल्कुल। सी की नजर से लंब है 1 और कर्ण है 2, तो ये आ जाएगा 1/2। उसी तरह से मुझे बताओ cos A आधार बटा कर्ण। 1/2। मैम 1/√3। √3 नहीं बेटा, कोण A के लिए आधार 1 है और कर्ण 2 है ना। और cos C, √3/2। cos C के लिए आधार है ये, कर्ण है ये, जो √3/2। अब भर दो इनको वैल्यू। sin A वर्गमूल 3/2 था, लिख दिया। cos C वर्गमूल 3 है, सॉरी वर्गमूल 3/2 है, लिख दिया। जमा का निशान। cos A 1/2 है, लिख दिया। sin C भी 1/2 था, लिख दिया। करो जरा इसको सॉल्व। वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 अगर गुणा करता है तो उत्तर में क्या आता है? नहीं, पहले जो मैंने पूछा वो 3। और इसके बटे में क्या आएगा? 4। इसने इससे गुणा की 3 आया, 2 ने 2 से गुणा की 4 आया। आगे क्या आएगा? 1/4। 1/4। ठीक है, हर बराबर थे, हर को एक बार लिखा, अंशों को 3 जमा कर + दिया। 1 4/4। एक आंसर है मैम इसका। 1। 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसमें आपको कोण दिया था, कोण से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आप इस तरह से इसको करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कितना था ये? 9। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हम कल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट कल करेंगे और आप ही मुझे करके बताओगे, मतलब मैं नहीं करूंगी, आप मुझे करके अपनी नोटबुक दिखाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्लास में रुक के। लेकिन अगर आपका कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ आ गया है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि कल होगी।